तो अभी अभी गौड़ बूढ़ी शायद आएंगे, आई डोंट नो। क्या? कौन आएंगे? गॉड उड़ीसा आएंगे आई थिंक। भाई तुमको पता ही नहीं तो पहले कंफर्म कर दो। और क्या भाई, कितना बोले, ये पूरा तोतला गैंग। आयुष्मान प्रभु आ रहे हैं। तो अभी हम आज चार्ट्स के घटिया क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, जो कि पता नहीं क्यों फालतू में, मतलब भगा प्रभु ने बीइंग स्पिरिट सोल हर वीडियो में आंसर किए हैं, पर तब भी उछलते रहते हैं, ठीक है। पर तभी चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे। उन्होंने थोड़ा इंडायरेक्टली किया, हम डायरेक्टली आंसर करेंगे इस बार, ठीक है। अरे तोतले भाई, ये तोतला। ये क्या? किसका नाम लेते हो? पहले नाम तो क्लियर करो। और क्या बिंग द स्पिरिट सोल ने इनडायरेक्टली बहुत सारा खंडन कर दिया है? ऐसे तो हमने बहुत सारे डायरेक्टली खंडन कर दिए। अब तुम डायरेक्टली करोगे, चलो सुनाओ, देखे तुम्हारा खंडन। अनिकेत के कुछ क्वेश्चंस। अनिकेत के कुछ क्वेश्चंस नहीं है भाई, अनिकेत के कुछ क्वेश्चंस है। प्रश्न बोल दो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो कॉमन सेंस लगाओगे तो खत्म हो जाएंगे अपने आप, मतलब क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। अरे कॉमन सेंस नहीं बेटवा, कॉमन सेंस नहीं लगाना है, शास्त्रों से प्रमाण देना है। ठीक है, तो अभी हम इनके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहाँ गया? क्या क्वेश्चन है प्रभु इनका? जो फालतू की आएगा, फालतू क्या आएगा, पूरी फालतू की है यार। अब पढ़ोगे ना खुद हंसोगे, को देता हूँ निकाल के। बताइए। लो, फिर निर्णय लेने लग गए। फालतू के क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन। अरे भाई पहले क्वेश्चन पढ़ो, नहीं उत्तर है तो बोलो नहीं उत्तर है। फालतू के क्वेश्चन, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। अच्छा, पहला क्वेश्चन, जिस पर भी तुम आरोप लगाते हो, ठीक है, क्या उनके गुरु परंपरा या उनके पास जाकर तुमने पूछा है? इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? पहली बात तो किस पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। निचलानंद सरस्वती पे या हैवान पे किसकी बात कर रहे हैं, ये क्लियर कर नहीं रखा, ठीक है। और तुम आचार्य आचार्य परंपरा करते हो, तो मैं तुम्हारी परंपरा पे सीधा आता हूँ, ठीक है। तुम्हारे आदि शंकराचार्य ने, जो आदि शंकराचार्य हैं, ठीक है, उन्होंने जब वैष्णव पंचरात्र का खंडन किया, उस पर ऐसा लिखा, ठीक है। तो उन्होंने मतलब खंडन करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए ना, तो उन्होंने पहले किस वैष्णवाचार्य से वैष्णव पंचरात्र सीखा? वाह बेटा वाह, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से, क्या बात है भाई। यही तो पहला प्रश्न है कि तुम जो भी आक्षेप लगाते हो, निर्णय ले लेते हो सीधा शंकराचार्य जी के इसमें, या फिर प्रेमानंद जी महाराज या किसी के भी उसमें निर्णय लेते हो कि इसने ऐसे ऐसे किया है, इस बुक में लिखा है, उस बुक में लिखा है, ऐसे वैसे। क्या तुमने कन्फर्म किया है वहां जाकर के उनसे कि आपके खिलाफ ये हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है? क्या ये सही है, या इसके इसमें कुछ आप बोलना चाहेंगे, या मैंने जो सुना है समझा है क्या वो सही है? हम जाकर के तुम्हारे यहाँ क्लियर करते हैं, जब वो हामी भरते हैं तब जाकर के हम उस पर वीडियो बनाते हैं। हो गया, पहला प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, चल बेटा आगे। एक काम करते हैं, इनके जो क्वेश्चन है ना, मेरे को कहीं याद आ गया। ये इमेज है एक तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डीएम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हो सकता है मुझे पढ़ना, मतलब पढ़ना तो नहीं, 5-10 मिनट के लिए यहाँ जाना पड़े। तो अगर अगर मैं गया तो ठीक है, उनके पीछे था, आप आंसर कर देना। स्ट्रीम तो वरना चल रही है ना, लाइव, ठीक है। तो ये लो, तो ये हो गया। देख लो भाई, लाइव रखा है मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और अब कह रहा है कि मुझे 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, और 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, जो भी है आप उत्तर दे दीजिए। चलिए, इनके जो भी है उनसे देख लेते क्या उत्तर देते हैं ये। दूसरा उत्तर क्या है? तुम्हारी बात हम क्यों माने? तुम कौन हो? क्या तुम कोई इस्कॉन या किसी अन्य मठ पंथ से जुड़े हो ऑफिशियली? तो हम तुम्हारी बात भी क्यों माने? ये क्या है? ये मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब इस्कॉन इस्कॉन से हम मतलब जुड़े नहीं है इस तरीके से ऑफिशियली, मतलब जुड़े नहीं है इस तरीके से ऑफिशियली। लो भाई, सिद्ध हो गया। दूसरा प्रश्न इसीलिए पूछा था मैंने, और इसने बोल दिया कि ये अनऑफिशियल बंदा है, ये इस्कॉन का ऑफिशियल बंदा नहीं है। लेकिन इस्कॉन जिसको ऑफिशियल कहता है, जैसे कि अमोगिला दास जी, और जो भी प्रेमानंद जी महाराज से इस्कॉन के लोग मिलने गए थे, मायापुर के लोगों को, ये अनऑफिशियल बता देता है। ये खुद अनऑफिशियल होकर के उनको कहता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है। वाह बेटा।
तुम्हारा जो प्रेमानंद बाबा का आश्रम है, ये तुम्हारा गोवर्धन पीठ, 4 पीठ में से तुम्हारी अथॉरिटी कहाँ पे, तुम मुझे ये बता दो। भाई हम तो जुड़े हुए हैं पूज्य महाराज जी से, हमारे पास तो सब प्रूफ भी है। हम एकांतिक वार्तालाप में भी गए हैं, जाकर के वहां पर बात भी किया है लोगों से। और तुम कह रहे हो कि शंकराचार्य जी से जुड़े हैं कि नहीं। भाई शिवाजी नारायण द्विवेदी कौन है? शिवाजी भैया तो पुरी के पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य जी है उनके शिष्य है ना, तो हम तो जुड़े हैं ना उनसे। तुम अनऑफिशियल हो, इसीलिए तुमसे प्रश्न कर रहे हैं और तुमने ये बात मान लिया। इतना मूर्ख, इतना गंदा कुतर्क, ठीक है। दूसरा, अमोघ लीला प्रभु गए हैं, इस बात पर तुम वैष्णव मान रहे हो, ठीक है, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु ने उनको वैष्णव भी नमो नमः। पहली बात तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से काउंटर करें, ठीक है, हम भी काउंटर कर देते हैं कि ये उसके दीनता के लिए बोल दिया कि वो हमारे संप्रदाय में है ना क्या प्रभु, वो शिक्षा थे उनका पहला वर्ष क्या था? प्रभु जी वैसे एक बात कहूँ, नहीं नहीं, एक मिनट, वो पहला वर्ष क्या था जिसमें हम्बल वाला, हम्बलनेस वाला? कौन सा प्रभु? अरे मेरे दिमाग से ये निकल मैं गया इस यार, पर ही बात शिक्षा कर रहा था प्रभु। इन्होंने जैसा इन्होंने कहा कि तुम बोलिए बोलिए। अरे भाई, जिस इंस्टीट्यूट को, जिस मठ को तुम सपोर्ट कर रहे हो, कम से कम उनकी बातें तो याद रखो। प्रभु प्रभु पहली बात क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पहला क्या है वो प्रभु को पूछ रहे हो, प्रभु कह रहे मुझे भी याद नहीं है यार, तैयारी करके आना चाहिए था हमको। उन्होंने थर्ड क्वेश्चन इनका आप ये है कि आप आप आपकी चुप कर आपकी क्यों आवा- रहते आप, हो? आप, 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 आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ये अल्लाह पर कौन है भाई? ये क्या है? अच्छा, अरे अरे अद्वैती आ गया प्रभु। प्रभु अद्वैती आ गया। समार्थ परंपरा वाले अल्लाह आ गए थे। अकबर। अरे समार्थ परंपरा वाले आ गए थे, अपनी परंपरा का नाम लगा रहे थे। मतलब देख रहे हो क्या नॉनसेंस लोग हैं। पहले 7 प्रश्नों का उत्तर क्लियर कर लो, फिर जो प्लानिंग करके जिनको लाना है, जो भी कुतर्क और फालतू की चीजें करना है करो। भाई तुम्हारा चैनल है, स्टेज है, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पहले उत्तर तो दे दो। ये जोश में आ जरूर गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और संभवतः दे भी नहीं पाएंगे। भाई तुम तुम्हारे आका से ही सीख लेते पहले, वो भी तो नहीं दे पा रहा है, तो तुम कहां से दोगे? फोर्थ क्वेश्चन, इस्कॉन श्रीमद् भागवतम के 4.25.41 के तात्पर्य में लिखा है, ठीक है, इस्कॉन की जो हमारी श्रीमद् भागवतम है उसके 4, प्रभु नोट कर लो आप दोनों से कोई भी, ठीक है, 4.25.41 4.25.41 के पॉवर में लिखा है, तात्पर्य में लिखा है कि सभी स्त्रियां ऐसे पुरुष को चाहती हैं जो बलात्कार की में पटु हो। क्या आप इससे सहमत हैं? इसे कहते हैं आधी अधूरी रिसर्च, ठीक है। अभी चलो इसका दिखाते हैं, इसका रियलिटी क्या है, ठीक है। अभी क्योंकि कंटेक्स्ट नहीं देखते हैं ये लोग, अकल नहीं दी है, मतलब चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिखाते हैं, ठीक है। माया ने पड़े हुए ब्रह्म मैंने। अरे अलग ही, इनकी अलग ही लीला चल रही है, ये थोड़े नेक्स्ट लेवल टाइप के हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं यही है दिखाता ना हूँ। 4.25.41। हाँ, अभी इसमें कंटेक्स्ट क्या है, रुको मैं कंटेक्स्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है अपनी, यहाँ पे आपको सब स्क्रीन शेयर दिख रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, ये पहले भी दिखा चुका हूँ, मतलब बात है गवार लोग हैं, इनको समझ नहीं आता है इंग्लिश, हिंदी में नहीं है, सॉरी हिंदी में है नहीं, ठीक है। द नेचर ऑफ वुमेन्स आर फैंटेसीज एंड एनालिसिस ऑफ प्रेवलेंस फ्रीक्वेंसी इन कंटेंट्स, ठीक है। Abstract. This study revealed the R fantasies of female undergraduates and is equal to 355. Okay, using a fantasy checklist that reflected the legal definition of R and a sexual fantasy log that integrated systematic prompts and self ratings. Results indicated, ये ध्यान रखना, that 62% of women have had a rape fantasy, which is somewhat higher than the previous estimate. पहले से बढ़ गया है, और ये रिसर्च हमारी नहीं है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स के, यूएसए की गवर्नमेंट की रिसर्च है। अब ये कहेंगे नहीं नहीं पूरी शंकराचार्य वाक्य सत्य, यूनाइटेड स्टेट्स मिथ्या, तो ये भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो या कोई भी हो, या इंग्लिश वाला हो या कुछ भी हो,
तुम किसी अन्य स्टेट के या किसी गवर्नमेंट के किसी वाक्य को हमारे पवित्र ग्रंथ से क्यों जोड़ रहे हो? तुम ये बताओ ना, भागवत में जो लिखा है उसको तुम मानते हो क्या? और यदि तुम मानते हो तो वहां पर सभी स्त्रियां लिखा है, सभी स्त्रियों में सबकी माताएं बहनें आती हैं। 5वां क्वेश्चन, राम ठीक है, ये आई थिंक आयुष्मान प्रो को पता होगा, या बाकी ये बाकी बाबा आपको शायद पता होगा। राम रहस्य उपनिषद कई ऋषिगण प्रहलाद जी महाराज के तुल्य कुछ, जैसे भक्त हनुमान जी के पास ब्रह्म को जानने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हनुमान जी ने राम जी को ब्रह्म कहा। राम जी ने कहा कि जो मेरे राम नाम का जप करता है वो जीव सच्चिदानंद स्वरूप होता है। ठीक है, और कई जगह पर अद्वैत की सिद्धि की गई है। क्या वह झूठ है? पहली बात तो उसका ट्रांसलेशन हर एक आचार्य का अलग अलग है। ठीक है, इसका मैं उत्तर नहीं देता हूँ तो प्रभु जी। जीव जो है, जो जीवात्मा है, जीवात्मा तो है ही सच्चिदानंद स्वरूप का ही ना, क्योंकि वो भगवान से ओरिजिनेट हुआ है। हाँ प्रभु जी जीव जो है, जो जीवात्मा है, जीवात्मा तो है ही सच्चिदानंद स्वरूप का ही ना, क्योंकि वो भगवान से ओरिजिनेट हुआ है। हाँ लो ले लो, तुम्हारा ही आदमी सिद्धि कर रहा है, तुम्हारा ही आदमी तुम्हारा खंडन कर रहा है, जीव को सच्चिदानंद स्वरूप मान रहा है, और तुम भी हाँ कह करके उसको उसमें हामी भर रहे हो, तुम भी एग्री कर रहे हो, तुम भी हो गए फिर वही, खुद ही खुद का खंडन कर रहे हो। वाह क्या बात है। चलो आगे चलते, इसीलिए कहते हैं मत पड़ो चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर में। हाँ मतलब ये जैसे ट्रांसलेशन आपने जो पढ़ा, तो इसमें मतलब एक जगह पे ट्रांसलेशन में बोला ना कि जो राम नाम को जप करता है वो सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर लेता है। am I right? तो मतलब वो तो ठीक है, सच्चिदानंद स्वरूप तो आत्मा को ऑलरेडी है, मतलब वो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना। मतलब जैसे जो अब हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो वही है कि मतलब जो गोलोक धाम है या फिर साकेत हम गए, तो उसके तरफ जो हमारा मार्ग है, वहां पर जाके मटेरियल बॉडी तो जाएंगे नहीं, वहां पर हमारा जो जीव स्वरूप है, हाँ, वहाँ कृष्ण पे है, जो आत्मा है, आत्मा ही शरीर है एक्चुअली गोलोक में। तो हाँ, आत्मा ही है वहां पे, and आत्मा का तो स्वरूप मैंने एक जो है मिनट सुनिए, मेरे को मैंने ये ईशा प्रभु, मैंने आपको इनके व्हाट्सएप लिंक भेज दिया। मेरे को जस्ट 2 मिनट कुछ अर्जेंट है, मेरे को 2 मिनट के लिए जाना पड़ेगा, 5 मिनट के लिए आप अटेंड करिए। ठीक है, जस्ट 2 मिनट करिए आप। भाई कहना क्या चाहते हो और किसको बिठा लिए हो भाई? तुम अगर इसको इस्कॉन की तरफ से बिठाए हो इनको, तो ये किनकी सिद्धांत ला रहे वहां पर? जो सिद्धांत कह रहे हैं वो इस्कॉन से कहां से मैच हो रहा है भाई? ये तो बता दो। ये तो सच्चिदानंद स्वरूप कह रहा है जीव को, बताओ। और मिस्टर रास्कल जी, तुम जो कह रहे हो कि देखना पड़ेगा हमारे आचार्यों ने इस पर क्या टिप्पणी की है या क्या व्याख्या की है राम रहस्य उपनिषद का, भाई पहले अच्छे से स्टडी करके आते, तब आकर के लाइव में बताते। हाँ, पहले स्टडी कर लेते। जैसे अभी 2 मिनट बोल के तुम भगे हो ढूंढने के लिए, देखते आगे कितना तुम ढूंढ के लाते हो। तो पहले स्टडी करके आते। चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अरे मैं माइक ऑन था क्या इतनी देर? जी ब्रो जी, अच्छा, आवाज नहीं आ रहा था but on था। अब हाँ ठीक है। अरे आप लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे क्या? मैं करो प्रभु, आप प्रभु जी आप भगवत गीता का 8.5 खोलिए। 8.5 खोलता हूँ, रुको। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? नहीं, कुछ तो खोलिए। क्या है, ताव में तो आ गए, हमको भी लेके आए, हमको भी फंसाए, खुद तो फंसे, हमको भी फंसाए। अब चलो जो है वही खोलो। खंडन तो कर नहीं पा रहे, जो है वही खोलो। गलती से माइक चालू कर दे रहे हैं। बौखलाहट है ना, बौखलाहट एकदम स्पष्ट दिख रही है। ठीक है, प्रश्न अच्छे से पढ़ लेते ना तो शायद यहाँ लाइव आकर के उत्तर देने का सामर्थ्य नहीं जुटाते। हाँ, खोलिया बोलो। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा अंधकाले च कलेवरं मामेव कालेवरम। त्वा अंधकाले च कलेवरं मामेव कालेवरम। त्वा अंधकाले च कलेवरं। मामेव कालेवरम। तो इसमें क्या है सच्चिदानंद? समझाइए। 8.15 प्रभु, 8.15 अच्छा, स्क्रीन मतलब शॉट दीजिए 8.5 मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी। पहले कंफर्म करो, 8.5 है 8.15 है, कौन सा है? जी, पहले कंफर्म करो।
पता नहीं कितनी बार बेचारे का पोपट कर चुके हो तुम लोग। ये भी अपना पोपट करवा चुका है। पहले कंफर्म करो 8.5 कि 8.15, और काले वरम नहीं, ठीक है, पहले पढ़ लो अच्छे से। 15 हाँ मैं सोच रहा हूँ अंतकालीन में हमें कहाँ से लेट हो रहा है, मैं सोच रहा था। अब दिख रही होगी। लोड हो पढ़ो, रही है। बोलो क्या है इसमें। यस वो दिख रहा है। तो नमो पेत्य पुनर्जन्म। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये पढ़िए पढ़िए इसको पढ़िए। अरे 8.5 खोलो ब्रो। आपने 8.15 बोला अभी। अरे खोलो तो गलती से बोल दिया। तो अंतकाले च मामे वाह, ठीक है। तो इसमें क्या ही पढ़ेंगे, क्या लेट करें। इसमें लिखा है and whoever at the end of his life could his body remember me alone at once attain my nature। यहाँ पर लिखा प्रभु जो भी अंतिम समय पर मेरा ध्यान लगाता है वो मेरे नेचर मतलब मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मतलब स्वरूप मतलब सच्चिदानंद स्वरूप। ये तो हम भी मानते हैं, हम चिंतन जगत मानते हैं। हम तो मानते हैं हमारा स्वरूप सच्चिदानंद हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हम इंडिविजुअली हम एक ही हो जाएंगे, हमारी इंडिविजुअलिटी फिर भी रहेगी। ये बकवास है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर भी ये गुण है, ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास भी 1 करोड़ रुपए हैं, ये वैसा ही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक ही हैं दो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तुम सब छोटे हो, तुम लोगों के लिए और सरल कर देता हूँ। पढ़ लो आराम से। इसमें लिखा है इतना ही नहीं, वह स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। चलो इसको ही समझा दो। इसमें भी देख लो, लास्ट में लिखा हुआ है ऐसा करने से वे मेरे ही समान हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर सिद्धि हो रहा है। एक बार जाकर के राम रहस्य उपनिषद पढ़ तो लो बेटा। आनंद स्वरूप आत्मा का भी है, ईश्वर का भी है, दोनों का भी है। बट बेसिकली क्या है, जो सोल हमेशा प्योर रहती है। जो कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। कॉन्शियसनेस है वो डीपली, मतलब उस पर ऊपर पर्दे लग जाते हैं, वो कवर हो जाती है, कोई चेतना का स्तर गिर जाता है। सोल सच्चिदानंद ही रहती है। जो इस श्लोक में भगवान करते शब्द है ना उसका मतलब स्वरूप ही होता है। हाँ, जो सोल है वो सच्चिदानंद ही रहती है। कौन सी चेतना की बात होती है, चेतना है वो बिगड़ जाती है, बस। सोल सच्चिदानंद ही है। तात्पर्य बहुत सही, बहुत सही। धीरे धीरे आ ही रहे हो तुम अद्वैत की तरफ। आते रहो, धीरे धीरे आ जाओगे। किसी को जाकर के अपने किसी व्यक्ति को ये पढ़ा देना और यही तुम्हारी जो थिंकिंग है ना, जाकर सुना देना। धीरे धीरे अद्वैत की तरफ आ रहे हो बेटा, बहुत सही। एक्चुअली ये लोग अद्वैत को ढंग से जानते नहीं है। अद्वैत के अकॉर्डिंग इनको पता भी नहीं होगा ईश्वर भी माया है। भगवान माया है, इनको पता ही नहीं है। तो क्या कुछ भी अगर ब्रह्म के अलावा, पहले बात तो ब्रह्म इनके अलावा, मतलब ब्रह्म माया था निर्वचनीय, ठीक है। दूसरा, ब्रह्म के अलावा अगर कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी है, तो द्वैत हो गया ना। तो अद्वैत के अकॉर्डिंग तो ये कहीं भी ये बच ही नहीं सकते। इनके हिसाब से जो ब्रह्म है वो निष्क्रिय है, इसलिए इन्होंने ईश्वर का कॉन्सेप्ट लाया है कि ईश्वर ही क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है और मेंटेनर है। लेकिन ब्रह्म सूत्र के हिसाब से ब्रह्म सूत्र के हिसाब से हाँ, ईश्वर इन्होंने इसलिए लाया है पूरे सीन के अंदर कि हाँ, ये चीज स्टेब्लिश कर। मनमुखी, यहीं पर पहला प्रश्न है मेरा कि क्या तुमने अद्वैत का जो निर्णय तुम ले रहे हो, क्या तुमने अद्वैत परंपरागत आचार्य के अंदर जाकर के सीखा है? बहुत परंपरा करते हो ना कि परंपरा में जाकर पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या तुमने जाकर परंपरा में पढ़ा है? यही पहला प्रश्न है। तुम यहीं पर फंसोगे बेटा। तुम जो अद्वैत का निर्णय ले रहे हो, इसका प्रमाण क्या तुमने उनके आचार्यों से जाकर के करवाया है? तो बेसिकली यहाँ पे है जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रीधर स्वामी वैष्णव हैं। उन्होंने इनकी परंपरा में गए, उन्होंने जो भागवतम लिखी, वो भागवतम बेसिकली इनको उसका थोड़ा मायावाद है, पर वो उनको कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और हमें उनकी भागवतम को छोड़ के बाकी सब कुछ मानना है। ये जीव गोस्वामी क्लियर कर दिया। क्यों किया है? उनकी भागवतम को छोड़ के बाकी सब कुछ मानना है। ये जीव गोस्वामी क्लियर कर दिया। क्यों किया है? उनकी भागवतम को छोड़ के बाकी सब कुछ मानना है। ये जीव गोस्वामी क्लियर कर दिया। क्यों किया है? वरना हम रामानुजाचार्य का, अगर श्रीधर स्वामी का नहीं तो रामानुजाचार्य का हम मान सकते हैं। Expressed in such works as Sri Sampradaya, as Sri Bhashya, he is a known leader of the Vaishnavas of the Sri Sampradaya, which originated। पता नहीं ये कितना ऑथेंटिक है और कितना अनऑथेंटिक है, ये जो कह रहा है या जो भी दिखा रहा है ये।
लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जीव गोस्वामी जी जो है वो श्रीधर स्वामी जी के भागवत को छोड़ करके बाकी सब पढ़ने के लिए अलाउ कर रहे हैं। वहां पर क्या है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी जी की भागवत पढ़कर ही मैं भगवान कृष्ण को जान पाया हूँ, और श्रीधर स्वामी के भागवत को छोड़कर कोई और अगर भाष्य करेगा तो वो क्या है, मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहूंगा। और श्रीधर स्वामी जी से अगर किसी का भागवत मैच नहीं हो रहा है तो फिर वो मेरे लिए क्या है, अनऑथेंटिक है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे ही बुक में लिखा हुआ है। और तुम कह रहे हो कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि उसमें मायावाद भरा हुआ है, और वैष्णव भी कह रहे हो, मतलब वो वैष्णव भी है और मायावादी भी है। ये क्या तर्क हो गया भाई, नॉनसेंस व्यक्ति। तो यहाँ पर ये छठवां प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाया। चलिए देखते हैं, उम्मीद है सातवां प्रश्न शायद दे पाए। सुंदर है, मेरे को एक आंसर मिला था कि जैसे वैश्य बोला गया है चैतन्य महाप्रभु ने कि मतलब वो वैश्य के समान है जो श्रीधर स्वामी का जो भाष्य एक्सेप्ट नहीं करते। बट वहां पर वैश्य बोला इसलिए गया है, वैश्य एक्चुअली मायावादी इसको बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे है जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रीधर स्वामी वैष्णव हैं, उन्होंने इनकी परंपरा में गए, उन्होंने जो भागवतम लिखी वो भागवतम बेसिकली इनको उसको थोड़ा मायावाद है, उसको थोड़ा मायावाद है। मतलब कितने निर्लज्ज लोग हैं, देखिए ये कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर वैश्य कहा है मायावादियों को, और इसका ही बंदा जीव गोस्वामी के किसी वाक्य पता नहीं वो कितना ऑथेंटिक है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामी जी के एक वाक्य से बता रहा है कि जीव गोस्वामी जी ने श्रीधर स्वामी जी के भागवत को पढ़ने से मना किया है क्योंकि उसमें मायावाद है। तो अगर मायावाद है तो एक मायावादी ही तो मायावाद डालेगा ना। तो फिर तुम्हारे अनुसार श्रीधर स्वामी तो मायावादी हो गए। तो क्या मतलब जो दूसरा वाला व्यक्ति बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने वैश्य वहां पर किसको कहा है, मायावादियों को। तो क्या चैतन्य महाप्रभु वहां पर श्रीधर स्वामी जी को बोल रहे हैं ये सब? हाँ, कि अपने ही वाक्य और अपने ही बना देना चाहिए। अब मतलब ट्रांसलेशन बचा नहीं है, तात्पर्य बचा नहीं है प्रभुपाद जी का, तो अपना ही तात्पर्य बना दो, अपना ही ट्रांसलेशन बना दो। तो देख लिया सबने किस तरह से ये लोग पूरी ताकत लगा दिए, बिना स्टडी के आए थे। और पहली बात तो अ, कितना टाइम पास किया इन लोगों ने, इन लोगों का लाइव देखना मतलब अपना माथा फोड़ने जैसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था। खैर, लेकिन 7 प्रश्नों के उत्तर इन लोग नहीं दे पाए, यहाँ पर ये फेल हो गए। भले ही ये कितना भी चिल्ला दे प्रभु की जय, हरि बोल, हम जीत गए, वो कितना भी चिल्ला लो, दर्शक को पता है यहाँ पर इन्होंने कुछ सिद्ध नहीं किया, और उल्टा जीव को सच्चिदानंद स्वरूप बोल करके धीरे धीरे अद्वैत की तरफ आने लग गए, और श्रीधर स्वामी जी को मायावादी बता करके वैश्या सिद्ध करने में लगे हुए। ऐसे लोग हैं ये लोग। ठीक है, तो बेहतर है, एक बड़ा होने के नाते तुम लोगों को मैं डांट करके एक शिक्षा देना चाहूंगा। पहले जा करके जिस भी जिसकी भी आप लोग चर्चा कर रहे हो, जिस भी सिद्धांत की, उस सिद्धांत को पहले जाकर के उनके गुरु शिष्य परंपरा में सीखिए। हमने पहले तुम्हारे गुरु शिष्य परंपरा में सीखा है, समझा है, जाना है, केवल दीक्षा नहीं लिया है, हमने पूछा है, तब जाकर के तुम पर हम वीडियो बना रहे हैं, ना कि मनमुखी बात बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी सिद्धि नहीं हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि क्या तुम्हारे गुरु ने सामने आने का सामर्थ्य नहीं दिया है कि सामने आकर के चेहरा दिखा करके फेस टू फेस बात कर सके? चूहों की तरह बिल में घुसे हुए ये वाला तो दे ही नहीं पाए उत्तर। खैर, जो भी है, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चों की मूर्खता को क्षमा करे और इनको सद्बुद्धि दे। जय जय सिया राम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।